20 साल बाद एक तो शनि आ रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब इसका जो है वो पीक फेस अब स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल। तो मीन राशि क्या सोचकर बैठे और उसको क्या करना है? अब इससे डरने की ज़रूरत है? वैसे तो 7.5 ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, बट अब क्योंकि वो पीक पे जाने वाली है। तो मीन राशि में जब भी शनि महाराज आते हैं 100 साल के ग्राफ में कभी भी कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है। जब शनि महाराज मकर और कुंभ में गए तो कोरोना आया, लेकिन जब भी शनि महाराज मीन राशि में आए हैं तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई है, बल्कि धर्म आगे बढ़ा है। अगर गौ हत्या कांड भी हुआ था तो धर्म को लेकर गौओं को लेकर बहुत बड़े बड़े रूल्स बनाए गए। तो अब स्त्रियों के प्रति रूल्स बनेंगे, अब धर्म के प्रति रूल्स बनेंगे। आपने देखा है कि आज अगर हम 13 अखाड़ों की बात करते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी न्याय आगे आएगा, रूल्स बनाए जाएंगे हाई कोर्ट में, इनको लेकर के भी बहुत से रूल्स अलग अलग डेवलप होंगे। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं वो लोग भी स्कैंडल उनके बाहर आएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे राजनीतिक हैं जो छोड़ के चले जाएंगे या अपनी वो परिवर्तित कर लेंगे पार्टी को। तो ये सब मीन राशि में हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जलीय राशि में आ रहे हैं ना, राहु और शनि इकट्ठे हो रहे हैं जलीय राशि में, तो बीमारियां जलवायु से संबंधित, जल से संबंधित बढ़ेंगी इस पीरियड में 2 महीने के लिए, फिर वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ जब बड़ा होता है ना, तो कुछ बड़ा होने से पहले कुछ ना कुछ तो घटना घटती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े रूल्स, बड़े बड़े कोर्ट के रूल्स लेकर के आ रही हैं। तो बहुत से लोग सड़कों पर उतरे हुए आपको नजर आएंगे। जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखोगे, कई चीजें हम देखेंगे। लेकिन अगर हम एंड ऑफ द 2.5 साल देखेंगे तो वो बेसिकली जनता के लिए, मनुष्य समाज के लिए वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो ये मीन राशि में शनि का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम लग्न की बात करें जहाँ पे शनि गोचर कर रहे हैं, बेसिकली आपका समय है आत्मबोध करने का। आप अपना निरीक्षण कर लो, आपको शनि महाराज कुछ नहीं कहने वाले कि भाई मेरे अंदर ये गलती है, ये अनुशासन में कमी है, अगर मैं ये सब सही कर रहा हूँ तो शनि महाराज मुझे कुछ नहीं कहने वाले। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने व्यक्तित्व में चेंज लाओ, एजुकेशन प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, साधना में जाओ, तपस्या में जाओ, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करो, क्योंकि मेडिटेशन भी एक शिक्षा ही है। हाँ, और किताबों की शिक्षा भी एक शिक्षा ही है। तो किसी भी तरह से शिक्षा की तरफ आगे बढ़ो, धार्मिक यात्राएं करो, धर्म के प्रति ज़्यादा अटूट विश्वास रखो। ये नहीं कि ठीक है मैं शिव जी पे जल चढ़ाता हूँ, होगा, शनि महाराज करेंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता पूजा पाठ, ये मत रखो। क्योंकि ये जो डुअल पर्सनालिटी के लोग मीन राशि वाले इस बार दंडित किए जाएंगे। तो प्लीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा मैं कहूँगी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो कि ऐसा ना हो टेंशन लेके आप अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तीसरी दृष्टि वर्किंग स्टाइल पर, कार्यशैली प्रणाली पर जाएगी। आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। आप बीमार भी हो ना, फिर भी मेहनत से डरो नहीं, क्योंकि हम लोग भी कई बार बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई खा के अपने कामों को करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें करना है, हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, हमें कॉल करनी है, हमें यहाँ पहुँचना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं। हाँ, बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज सब काम कर रहे हैं। तो आलस बिल्कुल भी मत दिखाइए। ये मीन राशि वालों के लिए गूढ़ मंत्र है इन 2.5 सालों के लिए। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे करिए, हार्ट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दिल संबंधित या खून संबंधित दिक्कतें इस बार इनको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने ब्लड प्रेशर या खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, फोड़े फुंसी, ये हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला मैं कहूँगी 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर पर जाएगी, तो आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पेट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और पार्टनर के साथ विवाद भी बढ़ सकते हैं। तो धैर्य रख लो भाई, है ना। इस बार पार्टनर की सुन लो। ये 2.5 साल मीन राशि वाले अपनी पत्नी या अपने पति की सुन ले तो आपका जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। अभी तक शनि महाराज ने कहा तुमने बहुत सुनाया है, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी की है, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ है। इट मीन्स आप पिछले जन्मों से अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हो, इसलिए शनि महाराज मीन राशि में आए हैं। अब आपको अपने पार्टनर की सुननी पड़ेगी। तो जब हमें पता है ये मेरा कार्मिक डेप्थ है तो खत्म करो ना, उसको बढ़ा क्यों रहे हो विवाद करके, चिड़चिड़ करके, आप उसको रिलीज करो। तो अब पार्टनर की सुनो। 10वीं दृष्टि करियर पर जाएगी।
ऑफ कोर्स साढ़े साथी है तो करियर में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनाओ, व्यापार में अच्छे से ट्रीट करो, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो। भाई 10 कस्टमर भागेंगे, नहीं लेंगे सामान, लेकिन एक तो लेगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूँगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो शनि महाराज आपको कभी तंग नहीं कर सकते। आपके लिए मैं कहूँगी धार्मिक यात्राएं तो रहेंगी, जितनी हनुमान जी की उपासना कर सकते हो उतनी करो, और सूर्य देवता को जल ज़रूर दो। अगर आप सूर्य देवता को जल देते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा निकल जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें